हेलो। चलिए भाई, जैसा कि आपको पता है कि एसआई के लिए और एलटी ग्रेड के लिए सुबह की क्लास जो होती है वो हिंदी की होती है आपकी, ठीक। तो हिंदी की क्लास होती है, तो इसलिए आज आपको हिंदी में मुझे बताना था संज्ञा किसे कहते हैं। हिंदी में आपको मैंने समास पढ़ा दिया है, रस पढ़ा दिया है, एक दो रस छूट गया था, दो रस छूटा था तो उसको बाद में करा दूंगा आपका। और जैसे कि आज मैं बोला था एक एक चीज़ लेके चलने के लिए, तो आज क्या है, आज आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूँ संज्ञा। क्या संज्ञा पढ़ाना था, तो संज्ञा के बारे में आपको बताना है कि संज्ञा कहते हैं किसको है। तो जैसे देखिए क्या है, ये है आपका संज्ञा। क्या ये है? संज्ञा, ठीक। इसको कहते हैं नाउन। इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसको कहते हैं नाउन। तो संज्ञा किसे कहते हैं, तो मान लीजिए हम लोग पहले से ही पढ़ते आए हैं कि संज्ञा कहते किसको हैं। संज्ञा कहते किसको, ये पहले से पता है सबको कि संज्ञा कहते किसको, ठीक है। एक बार नहीं, कई बार सब लोगों ने पढ़ी है संज्ञा। तो संज्ञा के बारे में आपको उतना है क्योंकि परिभाषा तो पता है, लेकिन फिर भी आपको यहाँ से फिर से एक बार परिभाषा इसकी बताते हैं। यहाँ परिभाषा क्या होती है, संज्ञा कहते किसको है। संज्ञा अब तो हमने बहुत से क्लासों में पढ़ी है कि संज्ञा का सामान्य अर्थ होता है क्या, नाम। दूसरे शब्दों में किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। क्या कहा जाता है, संज्ञा कहते हैं। किसको कहते हैं, संज्ञा का सामान्य अर्थ होता है। अब देखिए क्या है संज्ञा का, क्या है सामान्य अर्थ, ठीक। क्या संज्ञा का सामान्य अर्थ होता है, ठीक। अब क्या है, अब देखिए इसका सामान्य अर्थ क्या होता है, किसी व्यक्ति, क्या है, किसी व्यक्ति, वस्तु, वस्तु वस्तु स्थान और क्या भाव, ये हो गया। ये इतने शब्द इसमें देखिए, इसको आप शब्दों से करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आदि के, अब देखिए ये आदि है ना, ये आदि इन सभी के, क्या इन सभी के नाम को, आदि के, नाम को संज्ञा कहते हैं, ठीक है। संज्ञा कहते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ कंफ्यूज होने की बात ही नहीं है कुछ। अब देखिए आप सीधे से संज्ञा किसको कहते हैं, देखिए किसी व्यक्ति, किसी का नाम हो सकता है। वस्तु, कि कोई चीज़, स्पेशल चीज़ हो सकती है। स्थान, किसी स्थान के बारे में, जिला, गांव, शहर, ठीक। राजधानियाँ भी उसमें। और भाव, ठीक, भाववाचक संज्ञा। भाव में क्या छुपा है, छुपा है। ये देखिए इन सब चीज़ों को अगर आप यहाँ से क्लियर करते हुए चलेंगे तो संज्ञा में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। अब जैसे कहने का मेरा मतलब है कि अब जैसे मैं इसी में सब कुछ बता दे रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बता रहा हूँ। देखिए अभी क्या है, अब जैसे ये हो गया ना संज्ञा। अब देखिए इसी को मैं यहाँ लिख रहा हूँ नाम। जैसे ये क्या है, राम, रहीम, सीता, ठीक। ये सब क्या है, ये सब नाम हो गए, ठीक है। अब देखिए क्या है, अब जैसे कलम, पेंसिल, पेन, ठीक। ये क्या हो गया, आपके हो गए, वस्तु हो गई, ठीक। जैसे पेन, किताब, ठीक, ठीक। ये हो गया किताब, ठीक। अब जैसे हम लिख दूँ पटना, दिल्ली, कलकत्ता, क्या हुआ, ये स्थानवाचक हो गया, ठीक। हो गया ना। अब देखिए एक चीज़ हो गया, ये पेन, किताब, और कुछ भी लिख दीजिए ना, गेंद, गेंद होती है उसको जान, ये क्या हो गया, ये आपके हो गई वस्तु। क्या हो गई, ये हो गई वस्तु, ठीक है। अब देखिए राम, रहीम, सीता, ये सब क्या हो गया, ये नाम है भैया। ये क्या है, ये नाम है। अब बचता आपका क्या, एक भाव। अब भाववाचक में आपको बताना है, जैसे भाववाचक में आप क्या लिखेंगे, जैसे लिखिए इसको क्या कहा जाएगा, देखिए बुढ़ापा, जवानी, ये सब एक भाव है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये भाव है, ठीक है। अच्छाई, बुराई, ठीक। क्या है, अच्छाई, बुराई, ठीक। ये सब भाव है, ठीक। ये सब भाव है। अब देखिए आपके क्लियर हो गए, नाम, स्थान, वस्तु, भाव, इन चारों के नाम को क्या कहेंगे, हम संज्ञा कहते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, यदि संज्ञा शब्दों के, अगर संज्ञा शब्दों की मतलब जैसे संज्ञा शब्दों की अगर सूची बनाते हैं, संज्ञा शब्दों को हम लिखने की कोशिश करते हैं तो इसमें बहुत से शब्द आ जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है इसमें, आप पता है इसको जानने के लिए, यहाँ महानाम भी, इसको महानाम भी कहते हैं एक दूसरे शब्दों में, वो सब छोड़िए, लेकिन रंगों के नाम याद रखिएगा।
क्या, लेकिन रंगों के नाम। ठीक, रंग जो रंग होते हैं ना, इसमें देखिए रंग, यहाँ देखिए एक अपवाद आपको मैं बता दूं, क्या है, संज्ञा के अपवाद, संज्ञा के अपवाद, जैसे जैसे रंगों के नाम, रंगों के नाम, ठीक, संज्ञा नहीं होते। ठीक, रंगों के नाम संज्ञा नहीं होते, ध्यान रखिएगा, नहीं होते। अब इसको आगे आएगा जब विशेषण पढ़ाऊंगा तो उसमें रंगों की विशेषता आपको बताई जाएगी। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ आपका, अब जैसे इसमें देखिए क्या हो गया, काला, नीला, पीला, कुछ भी लिख दीजिए। देखिए जैसे लाल, पीला, हरा, ठीक, ये क्या है, ये रंग हो गए आपके। ये जो रंग होते हैं ये क्या है, संज्ञा कभी नहीं कहलाते, ये विशेषण कहलाते हैं। ध्यान रखिएगा, ये क्या कहेंगे, ये आपके विशेषण कहलाएंगे। ध्यान रखिएगा, ये विशेषण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, ये विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, ये आपके विशेषण कहलाएंगे, यही ध्यान रखिएगा, एक चीज़ इसको नोट करिएगा आप लोग। ठीक है, क्योंकि इसमें किसी वस्तु या व्यक्ति, क्या होता है, इसमें जो वस्तु या व्यक्ति होते हैं ना, उसकी विशेषता झलकती है। जैसे वह काली गाय है, ठीक है, गाय तो एक है, ठीक है। अब श्याम काला है, अब श्याम तो नाम है, लेकिन उसके साथ काला जुड़ा तो रंग जुड़ गया, तो उसकी विशेषता बता रहा है, श्याम कैसा है, श्याम काला है। अगर वही श्याम रहता तो क्या आप कहेंगे, संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा आप, ये नहीं कि पता चला कि इसमें, अब जैसे श्याम काला है, हमने आपको बताया, काला क्या है, उसकी विशेषता है, उसको विशेषण हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे क्या है, श्याम काला है, अब ये जो काला है वो क्या है, ये विशेषण है, ये विशेषण है। और विशेषता ये बता किसका रहा है, आपको पता है विशेषता बता किसका रहा है, काला, काला, तो इसमें क्या है, कौन काला, कौन, श्याम। ठीक, तो ये क्या है, ये विशेषण शब्द है, और श्याम अगर ऐसे देखा जाए तो इसको हम संज्ञा कह सकते हैं, इसका नाम है भाई। लेकिन ये काला संज्ञा नहीं है, काला क्या है, विशेषण है। काला क्या है, विशेषण है। साड़ी लाल है, इसमें भी आपको पता होना चाहिए, जैसे लाल साड़ी या साड़ी लाल है, तो इसमें भी क्या होगा, वही कार्य होता है। ठीक, आपको समझ में आ गया, तीन चीज़ों मैंने बताया अभी तक, जो संज्ञा की परिभाषा क्लियर हुई आपकी। संज्ञा कहते किसको हैं, संज्ञा किसको कहते हैं भैया, किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, भाव, ये चार चीज़ हैं। जो इस चारों चीज़ों पे ध्यान रखेंगे आप, तो आपको समझ में आ जाएगा, संज्ञा की परिभाषा से ही संज्ञा क्लियर होती है। ठीक है, और संज्ञा में रंग को संज्ञा में नहीं ऐड किया जाता, ना ही जोड़ा जाता है, ना इसको होता है। रंग हमेशा क्या है, विशेषण होता है, विशेषता बताता है, इसलिए क्या हुआ, विशेषण। ठीक है, अब चलिए संज्ञा के कार्य देखिए अब क्या होते हैं। संज्ञा के कार्य, ठीक है, ये क्या है, ये आप देखिए, अब किसी चीज़ क्या, इसके कार्य तो कई, अब संज्ञा तो है, कई तो कार्य होंगे इसके, जितनी भी परिभाषा में जितने मैंने बताया। अब देखिए, यह खास व्यक्ति, किसी व्यक्ति, वस्तु का बोध कराती है। जैसे मैंने बोल दिया कि किसी व्यक्ति या वस्तु, विशेष तरह से मैंने इंगित किया, इशारा करके मैंने बोला कि श्याम को बुलाओ, तो ये क्लियर है कि नहीं, शाम को ही बुलाना। तो क्या कहता है, ये कहता है यह खास व्यक्ति या वस्तु का बोध कराता है। ठीक है, जैसे राम, सीता, इसको आप ध्यान में रखिएगा। दूसरा, यह सामान्य व्यक्ति या वस्तु का बोध कराता है। दूसरे शब्दों में क्या, एक खास का भी कराता है और सामान्य का भी कराता है, का बोध कराती है। जैसे लड़का, लड़की, इसमें पूरे समुदाय का हो गया। नक्षत्र, ये नक्षत्र का कहने का मेरा ये मतलब नहीं कि नक्षत्र एक तो है। ठीक, स्थान, अब स्थान में कई स्थान हो सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका। तीसरी चीज देखिए क्या करता है, यह व्यक्ति या वस्तु के समूह का भी बोध कराता है। जैसे क्या, सेना, सेना में बहुत सारे लोग रहते हैं। ठीक, परिवार, परिवार में बहुत लोग हैं। अंगूर का गुच्छा लाओ, अंगूर तो एक वस्तु है, फल है, लेकिन उसके गुच्छे बहुत सारे, अंगूर में बहुत सारे अंगूर होते हैं, तो क्या होता है, ये समुदाय का भी बोध करा देता है। कौन, संज्ञा। यह माने, और क्या है, माने, ये जो मापने वाले होते हैं, तौलने वाली वस्तु का भी बोध कराता है। जैसे तेल, ठीक, घी, चावल, ये सब क्या है, ये सब वस्तुएं हैं। ठीक, ये सब क्या है, वस्तुएं हैं। ठीक है, एक चावल तो लाओगे नहीं, जब भी लाओगे तो चावल ही लाओगे, बहुत सारे चावल होंगे ना उसमें। ठीक, यह व्यक्ति या वस्तु के गुण और धर्म का भी बोध कराता है। जैसे मित्रता, अच्छी बात है। शत्रुता, बुरी बात है। अच्छाई, अच्छाई है, अच्छाई अच्छी बात है। बुराई क्या है, बुरी बात है।
तो इसमें क्या है ना कि देखो ये संज्ञा के क्या ये किसी खास व्यक्ति का भी परिचय का की ओर इंगित करती है या बोध कराती है, किसी सामान्य चीज़ का भी बोध करा देती है आपको, ये समुदायवाचक समुदाय का भी बोध कराती है, और क्या ये किसी चीज़ के गुण धर्म की उसकी विशेषता का भी बोध आप लोग को ये कराती है। तो संज्ञा के इतने कार्य हो गए, 4 कार्य यहाँ पे हो गए। संज्ञा में जितने भी संज्ञा के कार्य आपको मैंने संज्ञा क्या संज्ञा के भेद देखिए आप क्या करते हैं। ठीक, अब संज्ञा के भेद देखिए क्या है। ठीक है, संज्ञा के भेद, संज्ञा के भेद। ठीक, ये क्या ये है आपका संज्ञा। संज्ञा के कितने भेद होते हैं मेरे भाई? संज्ञा के 5 भेद। अब आप यहाँ लिख दीजिए ना, संज्ञा के 5 भेद, 5 भेद होते हैं। ठीक, संज्ञा के 5 भेद होते हैं। ठीक, देखिए पहला देखिए, अब यही देखिए क्या व्यक्तिवाचक, क्या व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक में जब हम पढ़ेंगे तो आपको पता है नाम होगा या कुछ होगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा जिस संज्ञा से किसी खास वस्तु, ठीक, क्या किसी खास व्यक्ति वस्तु या जगह आदि का बोध होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहा जाता है व्यक्तिवाचक। जैसे स्थान, वस्तु, नाम, नाम मत लिखो यहाँ पे, आपका गलत हो जाएगा। व्यक्ति, क्या है? व्यक्ति का बोध, का बोध होता है इसमें व्यक्तिवाचक में, व्यक्तिवाचक। अब दूसरा देखिए क्या हो जाएगा। अब इसमें क्या हो जाएगा, अब देखिए आप यहाँ जैसे में राम, सीता, मोदी। ठीक, ये क्या है? एक आपका नाम हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया? ये नाम हो गया। ठीक है, और इसमें राम ने किसी खास व्यक्ति का, अब जैसे मान लीजिए राम ने किसी खास व्यक्ति और पटना से किसी खास जगह शहर का बोध होता है। एकदम कंफर्म हो गया आपको। ठीक है, चलिए अच्छा ठीक है। पुस्तकों के नाम जैसे होते हैं, क्या होता है? पुस्तकों के नाम, शहरों के नाम, देश के नाम, नदी तालाब, ये सब क्या है? ये सब पाठ, ये सब संज्ञा है। ये सब क्या है? ये सब संज्ञा। अब जैसे मैं माउंट एवरेस्ट का नाम लूँगा या हिमालय का नाम लूँगा तो हिमालय पर्वत में आता है, लेकिन वो एक नाम है। हिमालय का नाम लेने का मतलब वही हिमालय, 8,848 मीटर ऊंचाई वाला हिमालय, नेपाल में स्थित। ठीक, इसमें और कोई दूसरी बात नहीं होगी। ठीक है, अगला देखिए क्या कह रहा है। अब जैसे लाल किला है, तो लाल किला कई तो है नहीं, लाल किला तो एक है, तो लाल किला एक नाम है, लाल किला एक जगह का नाम है। लाल किला दिल्ली में है और उसमें लाल किला बना है। लाल किला और तो है नहीं कि उसका क्या, उसका बोध करा। ठीक है, अब जातिवाचक संज्ञा देखिए क्या होती है। क्या है? यह जातिवाचक, यह जातिवाचक संज्ञा। ठीक, ये क्या है? ये आपकी जातिवाचक संज्ञा। ठीक, ये क्या कराती है? जिस संज्ञा के, क्या जिस संज्ञा से प्राणी या वस्तु, क्या प्राणी या वस्तु, क्या वस्तु की संपूर्ण जाति का बोध, मतलब संपूर्ण जाति का। अब जैसे क्या है? पुरुष। अब जैसे इसमें क्या है? जैसे आदमी हमने लिख दिया। अब आदमी जितने भी आदमी हैं टोटल हो गए। अब मैंने औरत लिखा तो वो औरत जाति समुदाय, औरत जितनी भी औरत है। एक स्त्री लिख दिया तो, और आदमी मैंने नाम अगर लिखा होता तो व्यक्तिवाचक हो जाता। मैंने पूरे समुदाय का नाम यहाँ पे लिख दिया। ठीक, अब जैसे मैं बोल तो रहा हूँ, ये हो गया। लड़का लिखा मैंने, लड़का या लड़की, मैंने किसी का नाम तो लिया नहीं एक का, तो ये क्या है? ये जातिवाचक। अब जैसे महीना, महीने में 12 महीने होते हैं। मैंने जनवरी में जनवरी कहता तो एक का नाम होता, मैंने महीना नाम महीना बोल दिया तो 12 महीना का बोध हुआ वहाँ से। तो ये क्या हो गया? ये क्या होता है? जातिवाचक, पूरे मतलब पूरे चीज़ का। औरत, मर्द, पशु। अब पशु में कौन कौन से पशु आते हैं? पक्षी, अलग अलग वैरायटी के होते हैं। तो इसलिए क्या होता है? प्रकार और समुदाय और एक विशेष नाम, ये सब आगे मैं जब अभी आपको बताया कि संज्ञा का उपयोग या संज्ञा का कहाँ कहाँ होता है, उसी में से डिक्लेयर हो गया ना, उसी से क्लियर हुआ ना संज्ञा क्या होती है। अब जैसे भाई बहन होगा, अब देखिए संबंध, ये सब मिला जुला के जातिवाचक का बोध होता है, जहाँ पे सारे एक समुदाय का बोध। ठीक है, अब गाड़ी, बहुत सारी गाड़ियाँ हैं। नाव, नाव बहुत हैं। एक नाम तो मैंने लिया नहीं नाव का। रेल, अब सिर्फ ट्रेन का मैं नाम ले रहा हूँ, ट्रेन। तो रेल बहुत सारे एक्सप्रेस चलती हैं भारत में। मैं कह दूँ नहीं स्वतंत्रता सेनानी से जाना है, तो ये मैंने क्या किया, वो एक तरफ इंगित किया कि नहीं स्वतंत्रता सेनानी से ही जाना।
इसको क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका व्यक्ति मतलब जातिवाचक सूचक हो गया, ठीक है। अब वही है, अब व्यक्तिवाचक में और जातिवाचक में अगर आपसे पूछा जाए अंतर क्या है, जैसे मैं व्यक्तिवाचक में कह दूँ मोहन, सोहन, रहीम, करीम, ये क्या, ये नाम हो गया, तो ये व्यक्तिवाचक हो गया। और मैं लड़का कह दें, यहाँ पे मोहन लड़का है, लेकिन लड़का क्या है, जातिवाचक, ठीक है। इसको आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए, अब जैसे समूहवाचक में क्या होगा, अब समूहवाचक, अब समूहवाचक, समूहवाचक संज्ञा, ठीक, क्या समूहवाचक संज्ञा। अब जैसे मैं समूहवाचक संज्ञा की बारे में बात करूं, इसमें व्यक्तियों, वस्तुओं के समूह का होता है, यहाँ स्थान नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा, यहाँ स्थान नहीं आएगा, यहाँ बस व्यक्ति, क्या व्यक्ति और वस्तुओं के समूह का, यहाँ व्यक्तियों और क्या है, वस्तुओं के क्या है, समूह का बोध होता है, समूह का बोध होता है, ठीक, समूह का बोध होता है, ठीक है। ये देखो, अब जैसे इसका एग्जाम्पल अगर मुझे देना होगा तो क्या हो जाएगा, सेना, सेना में बहुत सारे लोग रहते हैं, आपको मालूम होना चाहिए, सेना में बहुत सारे लोग, वर्ग, सभा, सभा, क्या इसमें बहुत सारे लोग होंगे, एक लोग तो होंगे नहीं, गुच्छा, समिति। अब जैसे समिति, अंगूर का गुच्छा भी मैंने आपको बता ही दिया था आगे, इसमें क्या, खानदान, गिरोह, ठीक, ये सब क्या है आपके, ये सब हैं। अब जैसे मैंने सेना का नाम लिया तो आपको ध्यान में तुरंत आएगा कि नहीं, सेना में बहुत सारे सिपाही होते हैं, तो इसका बोध होगा, सेना से एक मैंने एक किसी एक का तो किया नहीं, उसमें समूह में है लोग, तो उसको क्या हुआ, सेना में जितने भी लोग हैं मैंने सबको संबोधित किया है, किसी का नाम तो लिया नहीं, तो ये क्या हो गया, ये आपके हो जाते हैं विशेष, और ठीक, और किसी एक सिपाही का नाम तो हमने लिया नहीं, ठीक, इसी प्रकार उपयुक्त जितने भी हमने कहा, ये सब किसी न किसी समूह से समूह का पता चलता है। अब सभा में कितने लोग हैं पता नहीं, समिति में 5-6 लोग हैं, सेना है, क्या है, ये इसी को आपको कहते हैं हम लोग समूहवाचक संज्ञा। चलो भैया, अगला क्वेश्चन, अगला देख लो क्या होता है, नंबर 4 है द्रव्यवाचक संज्ञा। अब आप बताइए, फंसेंगे आप, द्रव्यवाचक संज्ञा, एक द्रव्य मीन्स पैसा भी होता है, ठीक, ध्यान रखिए, एक द्रव होता है, वो द्रव मीन्स लिक्विड वाला, जिस संज्ञा से क्या मापने की, क्या मापने और तौलने की, इससे क्या है, मापने और तौलने की, मापने और क्या, मापने और तौलने की, ठीक, तौलने या तौल वाली वस्तु का बोध होता है, वस्तु का बोध होता है, क्या, वस्तु का बोध होता है, ठीक, उसको हम लोग क्या कह देते हैं भैया, उसको कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा है, ठीक। अब जैसे देखिए, सोना, चांदी, हीरा, मोती, दूध, दही, ये सब क्या है, ये सब आपके तौलने वाले, तेल, घी, ये सब क्या है, ये सब तौल से मिलते हैं भैया, तो इसको क्या कहेंगे, लकड़ी, कपड़ा जो नाप से मिलते हों, इसको क्या कहेंगे, हम इसको कहेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा है, ठीक है, उपयुक्त, ठीक। तो अब इसको बताइए, अब ये आता है द्रव्यवाचक संज्ञा। अब देखिए क्या है, जैसे में एग्जाम्पल ले लीजिए भैया, आपने तो भूल जाएंगे, सोना, चांदी, घी, कपड़ा, रेडीमेड कपड़े की बात नहीं हो रही, ठीक, ये हो गया। और आपका जैसे नाप, जिसमें जिसमें नाप होता है, ठीक, अब जैसे दूध, दही, ठीक, क्या ये सब तौल नाप से मिलते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक। आगे देखिए, आपका 5वां और लास्ट होगा, ये होगा भाववाचक संज्ञा। क्या है, भाववाचक, भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा में आप देख लीजिए अब क्या करना है आपको। भाववाचक संज्ञा से मतलब किसे, जिस संज्ञा से व्यक्ति या वस्तु के गुण या धर्म, इसका गुण या धर्म, अब देखिए, देखिए ये क्या है, इसी संज्ञा को क्या कहेंगे, जिस संज्ञा से, जिस संज्ञा से व्यक्ति या किसका, वस्तु के, किसका, गुण धर्म, क्या,
गुणधर्म की, गुणधर्म की, इसमें क्या है, गुणधर्म का, धर्म का, गुणधर्म की मत लिखिए, गुणधर्म का बोध होता है। क्या बोध होता है, बोध, बोध होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उसे भाव, उसे हम कहेंगे भाववाचक संज्ञा। क्या कहेंगे, उसे कहेंगे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। चलो भैया अब देखो, अब क्या है, अब देखिए इसका एग्जाम्पल आपको यहीं मैं बता देता हूँ, आपको समझ में तुरंत आएगा। अच्छाई, आदमी मतलब किसी की अच्छाई होती है, किसी में बुराई होती है। ठीक, कोई अच्छा आदमी होता है, कोई बुरा आदमी होता है नाम से। जैसे फूलन देवी डकैत थी, तो इनकी बुराई है। ठीक है, आगे क्या है देखिए, पढ़ाई, लिखाई, कोई नहीं कहता है अरे उसकी लिखाई बहुत अच्छी राइटिंग है, तो क्या है, ये भाववाचक संज्ञा में होगा। लेकिन किसी की तो होगी, जवानी बुढ़ापा, क्या है ये जवानी, ये आपका हो गया बुढ़ापा। ठीक, ये सब क्या है, ये सब आपके भाववाचक संज्ञा। शत्रुता, मित्रता, प्रेम, और क्या है सजावट, यही सब है। क्या सुस्ती, फुर्ती, लड़ाई, मतलब जो किसी की विशेषता बताए या किसी को सीधी सीधी बात सुनिए, किसी के बारे में अच्छाई और बुराई का बोध जो कराती है, उसको हम कहते हैं भाववाचक संज्ञा। अब भाववाचक संज्ञा क्या होता है ना, कि भाववाचक संज्ञा का भी निर्माण किया जाता है। अब देखो भाववाचक संज्ञा बनाई कैसे जाती है, उसको देख लीजिए आप। भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे किया जाता है, ये देखिए आप, निर्माण। अब देखिए ये जानना आपको जरूरी है, इसको आप जब जानेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। क्या भाववाचक संज्ञा का निर्माण प्रायः क्या होता है, सभी प्रकार के शब्दों से होता है। ठीक, किसी किसी में भी देखो कैसे होता है, शब्द के अंत में सिर्फ प्रत्यय जोड़ना होता है। किसी भी शब्द से, क्या किसी भी शब्द से भाववाचक, क्या भाववाचक संज्ञा का निर्माण, भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है, भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। ठीक, आपको करना क्या है, इसमें निर्माण होता है, होता है इसमें अंत में प्रत्यय जोड़ा जाता है, शब्द के अंत में प्रत्यय जोड़ा जाता है। अब देखिए क्या, अब देखिए मैं बोल रहा हूँ आपसे, जोड़ने से पड़ता है। अब जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना है आपको। अब देखिए, अब जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा, अब देखिए मैं यही बता रहा हूँ, व्यक्तिवाचक संज्ञा है ये, और ये है आपकी भाववाचक संज्ञा। यही समझ में आ जाएगा ना, भाववाचक संज्ञा। अब इसको व्यक्तिवाचक से आपको भाववाचक में कब बनाना है, ठीक है। बनाने का मतलब यहाँ हम लिख देंगे राम। अब इसमें त्वज प्रत्यय जोड़ दीजिए, अब रामत्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रामत्व। ठीक, इसमें आपने क्या किया, प्रत्ययत्व जोड़ दिया, तो ये हो गया आपका रामत्व, या रमता हो जाएगा, रामता। ठीक, ये देख लीजिए, ता जोड़ा मैंने। अगला क्या है, शिव। अब शिव जोड़ दिया मैंने, अब इसमें क्या होगा, शिवत्व, शिवत्व, ये हो गया। ये आपका क्या है, ये बना रहा है। अब नारद, अब जैसे यहाँ देख लो आप, अब जैसे नारद, तो इसमें दी जोड़ दिया मैंने प्रत्यय, ये हो गया नारदी। ठीक, ध्यान रखिएगा, इसमें जोड़ के आपको नादिर शाह, नादिर शाही, इसको आपका ये सब बनाया जाता है। ठीक है, इसको आपको बनाना पड़ता है। ठीक, इसको जब आप बनाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा ठीक है हमने क्या बनाया। ये सारे संज्ञा क्या होते हैं, जो होते हैं इनको बनाना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, अब जैसे क्या होता है जातिवाचक संज्ञा। अब देखिए मैं बता दे रहा हूँ आपसे, आप बस देखते थे। यह है जातिवाचक संज्ञा। ठीक, ये क्या है, यह है जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, और से भाववाचक से, अब इधर मैंने बना दिया भाववाचक, आपको ही पता है, बस प्रत्यय जोड़ना है लास्ट में, भाववाचक संज्ञा। और बन क्या जाएगा आपका, ये बन जाएगा आपका आराम से जातिवाचक से भाववाचक। अब जैसे आदमी, ठीक, आदमी, अब इसमें प्रत्यय जोड़ा जाएगा तो हम लोग क्या जोड़ेंगे, आदमियत, आदमियत होती है ना, आदमियत। अब बताइए, प्रत्यय जुड़ा ना, आदमियत, अब जुड़ा इसमें प्रत्यय लास्ट में, क्या है, अब खेत, खेती, ई प्रत्यय जुड़ा आपका। अब जैसे खेत है,
खेत से हमने क्या किया, खेती बना दिया इसको। ठीक, क्या है, ये जाति है लेकिन उसको क्या भाववाचक में हमने कन्वर्ट किया, खेत से खेती प्रत्यय लगा दिया। फिर इसमें क्या है कि बालक, ये है बालक, ये बालक का बोध कराया और इसमें मैंने पन प्रत्यय जोड़ा तो ये हो गया बालकपन। ये क्या हो गया, ये हो गया बालकपन। ठीक, ये हो गया बालकपन। फिर अगर इसमें करेंगे बालकपन या बालपन, बालक नहीं होगा सॉरी, ये आपका क नहीं रहेगा, यहाँ पे हो जाएगा बालपन। क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा बालपन। ठीक, अब बालक का बोध हो रहा है लेकिन बालपन उसका भाववाचक है, क्या है, भाववाचक है। ठीक, ये हो गया आपका। और सर्वनाम से भी भाववाचक बनाया जाता है, अपना, अपनापन, अह का अहंकार हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, आपा हो जाएगा। ऐसे हो गया। विशेषण से भी भाववाचक बनाया जाता है, जो विशेषण से बनते हैं उसको देखिए, अंध अंधता, ठीक, अनोख अनोखा, अनोखा अनोखापन, अच्छा अच्छाई, काबिल काबिलियत, ये क्या प्रत्यय जोड़ के ही बनाए जाते हैं। ठीक, ये सब सब क्या है, ये सब प्रत्यय जोड़ के भाववाचक संज्ञा का निर्माण किया जाता है। ठीक, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर संज्ञा और सर्वनाम ये सब अच्छे से आपको आ गया तो समझ लीजिए कि आपके लिए बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी, आगे चल के आपको कुछ करना नहीं होगा। अब क्रिया से भी लोग भाववाचक संज्ञा बना लेते हैं। क्रिया में क्या होता है, जैसे अटक, अटकना तो अटकाव हो जाएगा, आना आहट। ठीक, ये सब चीज़ें आपको मैं बताने का मेरा मेन उद्देश्य यही था कि ताकि कम से कम आपको संज्ञा सर्वनाम ये सब पता रहेगा, तो आगे जो मैं और क्लास लूँगा एसआई के लिए बताना, विशेषण विशेष से किसे कहते हैं ये सब, तो उसमें आपको एक काम आ जाएगा। बार बार संज्ञा सर्वनाम और क्रिया और सब का जहाँ जहाँ प्रयोग होगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस चीज़ के लिए हम लोग बात कर रहे हैं। एक चीज़ और मैं बता दूँ, अभी देखिए क्या है कि संज्ञा का एक आधुनिक वर्गीकरण भी है, उसको भी आप जान लीजिए, नहीं तो पता चला कि आप कहेंगे कि क्या बताएं। संज्ञा का क्या है, आधुनिक वर्गीकरण, क्या है, आधुनिक वर्गीकरण। देखिए आधुनिक वर्गीकरण संज्ञा का क्या है, इसको भी आप देख लीजिए क्या होता है इसमें। कुछ विद्वानों ने संज्ञा को क्या क्या, कुछ लोग जितने विद्वान हैं उन्होंने संज्ञा को क्या क्या, संज्ञा के दूसरे ढंग से भी वर्गीकृत किया है। उसका क्या है, प्राणीवाचक संज्ञा और अप्राणीवाचक संज्ञा। अब जिसमें सजीव का वर्णन होगा उसको प्राणी बोल देंगे, जिसमें निर्जीव का वर्णन होगा उसको अप्राणीवाचक संज्ञा बोल देते हैं। गणनीय संज्ञा जिसकी गणना हम करते हैं, अगणनीय संज्ञा जिसकी गणना हम नहीं कर सकते हैं। अब जैसे प्राणीवाचक संज्ञा है तो इसमें जो संज्ञाएं जीवित हैं, वही तो बता रहा हूं, जो संज्ञाएं जीवित हैं मतलब जो चल फिर सकती, उठ सकती, सांस लेती हैं, वे प्राणीवाचक होते, जैसे मनुष्य, पशु, पक्षी और क्या कीट पतंगे, ये सब आपके क्या है, प्राणीवाचक में आ जाएंगे। और इसमें क्या होगा, इसके विपरीत जिनमें गुण, ये सब गुण नहीं होते हो जाएंगे, जैसे निर्जीव वस्तुएं हो जाए। और पेड़ पौधे में आप कहेंगे सजीव है, लेकिन आपको मैं बता दूं पेड़ और पौधा हमेशा अप्राणीवाचक में ही आएगा, कहीं गलत मत करिएगा आप इसको, नहीं तो आप समझिए आपका काम लग जाएगा। ठीक है, अब कलम, पेंसिल, फल, फूल, ये सब क्या है, ये सब अप्राणीवाचक संज्ञा है। ठीक है, आगे देखिए गणनीय संज्ञा, संज्ञा और अगणनीय संज्ञा, जिन संज्ञाओं को गिना जाता है उसको हम गणनीय संज्ञा कहते हैं। जैसे पशु पक्षी सबको हम लोग गिन सकते हैं, फूल पत्ती ये सब गिना जा सकता है, ये गणनीय में आ जाएंगे। और ठीक उसके विपरीत क्या होगा, जिन संज्ञाओं की हम गिनती नहीं कर पाते उसको क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे अगणनीय संज्ञा। जैसे दूध, दही, चावल, दाल, इसको तो हम गिनेंगे नहीं, गिन नहीं सकते, इसको बता सकते हैं कितना है नाप तौल, लेकिन गिना नहीं जा सकता। तो 1 कुंटल चावल को गिनने बैठेंगे तो कितना चावल होगा आपको, आप इससे अंदाज़ा लगा ही लीजिए कितना टाइम लग जाएगा। तो ये आधुनिक मतलब संज्ञा का आधुनिक वर्गीकरण था। अभी ठीक है चल रहा है तो इसको भी पढ़ना ही पड़ेगा। अब जैसे अगर मैं पूछ लूँ आपसे बन में क्रिया है तो अट लगा देंगे तो बनावट हो जाता है। ठीक है, देख है, देखना एक, हम देख रहे क्रिया है, अब इसमें नाव लगा दिए प्रत्यय तो ये देखना हो गया, तो उसका क्या होगा, भाववाचक में कन्वर्ट हो गया। हम देखना, दिखाई देना, ये सब हो गया भाववाचक में। तो इसलिए संज्ञा से जितने भी संबंधित थे आपको मैंने इसलिए बात कराया कि अब संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, विशेष, तत्सम, तद्भव, ये क्लास आपको एक करके तभी आपको मैं आगे प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा। ये नहीं कि मैं फटाफट मैराथन क्लास प्रैक्टिस सेट करूँ। प्रैक्टिस सेट करने से कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि प्रैक्टिस सेट ही से ही करते करते सब काम बनने वाला नहीं है। इसलिए आपको क्या करना है कि पहले इसकी डिटेल पूरी मतलब देख लीजिए, फिर उसके बाद प्रैक्टिस करिए, फिर सेट पेपर हल करिए, तब जाके समझ में आएगा कि नहीं हमने किया क्या है, करना क्या। अभी मैं ला दूँ 50 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन का, अभी सब लोग, बहुत लोगों का मैं देख रहा हूँ 20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस, 25 क्वेश्चन का प्रैक्टिस। अरे भैया प्रैक्टिस तो हम कर लेंगे कहीं से, पहले उसके बारे में तो भी पता होना चाहिए। तो इसीलिए
आज अभी मेरे क्लास में क्या था, आपका संज्ञा था, अब कल मैं आपको सर्वनाम को बताऊंगा। फिर ऐसे करके करके मैं संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये सब चीज़ें जब कंप्लीट हो जाएंगी तो आपका इस पे एक प्रैक्टिस सेशन रख देंगे। आपका कन्वर्ट आपको समझ में आ जाएगी, हम समझ में भी आया कि नहीं आया, तो इससे क्या होगा कि आपकी तैयारी, मजबूत तैयारी की तरफ आप बढ़ेंगे। तो चलिए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए।